सभी को राधे राधे। आज के टॉपिक में हम लोग कुछ रेलवे के रिलेटेड बात करेंगे। ट्रेन के जो डब्बे होते हैं हम उन्हें कोच कहते हैं, कई लोग उसे बोगी कहते हैं। बोगी कहना सही है कि कोच कहना सही है। इसमें एक बोगी जो होता है उसमें कितने व्हील्स होते हैं, ठीक है ना, एक्सल क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे फ़ैन वगैरह जो होता है क्या, उस अगर हम जो कोच के जो फ़ैन होते हैं अगर हम अपने घर पे लगाएं या बल्ब घर के लिए लगाएं तो क्या वो हमारे लिए उपयोगी होगा, क्या वो जल सकता है या उसको किस प्रकार का होता है, उसको लिए कितने वोल्टेज की ज़रूरत होती है, इन सभी बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ख़ास बात देखेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो पूरा डिब्बा आप लोग जो देख रहे हैं, ठीक है ना, ये आप लोग जो पूरा यहाँ पर देख रहे हैं ये जो टोटल है इसे हम बोगी अगर बोलें तो गलत है। ये बोगी शब्द अगर हम बोलते हैं तो बोगी शब्द यहाँ नहीं होगा, ये गलत होगा, ठीक है भाई, याद रखिएगा। ये बोगी नहीं है, बोगी इसे नहीं बोलते हैं, इसे पूरी तरह एक कोच के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसे पूरी तरह एक क्या बोलते हैं, कोच बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, हम इसे एक डिब्बा या एक कोच बोलते हैं। अगर हम बात करें कि बोगी बोलना सही नहीं है, क्योंकि बोगी नहीं बोला जाए, क्योंकि एक कोच में दो बोगी होते हैं। बोगी क्या होता है, जो आप इस तरह देखते हैं ना, इस तरह, इसे हम लोग बोलते हैं बोगी, ये है बोगी। और एक कोच में दो बोगी होता है। जैसे आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पूरा एक कोच है, ये पूरा आप जो देख रहे हैं एक कोच है, ये पूरा एक कोच है। और आप जानते हैं कि कोच में दो तरह से, इस तरह से जो साथ में बना होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बोगी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोगी कहते हैं। ये आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एक जो कोच होता है, एक जो डिब्बा होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कोच कहते हैं। और एक कोच में दो बोगी पाई जाती हैं, जैसे एक बोगी पूरा और दो बोगी। अब बात आता है कि एक्सल क्या होता है। आप लोग अगर देखेंगे ये वाला पार्ट, इसे छोड़ दीजिए, तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि जो ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है इसे ही एक्सल बोला जाता है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसे आप लोग क्या बोलेंगे, एक्सल बोलेंगे। और एक एक्सल में दो व्हील लगे होते हैं, दो चक्का लगे होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इससे ये क्लियर हो गया, एक कोच में दो बोगी पाई जाती हैं और दो बोगी में अगर देखा जाए तो चार एक्सल लगे होते हैं, एक नहीं चार एक्सल लगे होते हैं। यहाँ देखिए चार एक्सल लगे होते हैं इस तरह, ठीक है, जब साथ में दो, फिर साथ में दो, दो चार, और जब चार एक्सल लगे रहेंगे तो जानते हैं कि एक एक्सल में अगर दो व्हील होगा तो इस तरह चार एक्सल में कुल 8 व्हील्स हो जाएंगे। बात समझ में आई ना? उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखेंगे। अगली बात आप लोग याद रखिएगा कि आपने कभी नोटिस किया कि ट्रेन के जो कोच होते हैं उसमें इस तरह अलग प्रकार के फैन लगाए जाते हैं, जो कि आप अपने घर में नहीं देखे होंगे या किसी होटल में भी नहीं देखे होंगे। अगली बात अगर देखें तो लाइट इस तरह लगाई जाती है। हालांकि ज़्यादा लाइट आपको एसी कोच में देखने को मिल जाती है। आप उसे क्लिप करेंगे वो जल जाएगा, आप चाहें अपने अनुसार, ठीक है ना, उसे जला सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि एसी कोच कौन सा है। फर्स्ट एसी है, सेकेंड है, थर्ड एसी है, 3E है, थर्ड इकोनॉमी है, ये चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, इसके अलग प्रकार बनाने के कई कारण हैं। पहला कारण ये है, इसे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इसका चोरी होने से बचाया गया ना, चोरी होने से इसको बचाया गया। इसे बहुत लोग चोरी कर लेते थे, तो रेलवे ने इस पर विचार किया, सोचा कि क्या हम नया टेक्निक लाएं कि चोरी ना हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बेसिकली आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाइट होते हैं और ये फैन होते हैं ये आपके 110 ना डीसी वोल्ट से चलते हैं, डायरेक्ट करंट। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी करंट से चलते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए आपके घर में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट की एसी सप्लाई आती है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट आती है। और आप अगर बात करें डीसी की बात करें तो आपके घर 5, 12 और 24 इस तरह का वोल्ट का देखने को मिलता है डीसी। तो 110 कितनी बहुत ज़्यादा है। और कहाँ आपका डीसी करंट की बात करें इन्वर्टर वगैरह तो 5, 12, 24 वोल्ट तक काम चल जाता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कितना दिया है, 110 वोल्ट, इतने ज़्यादा होता है। तो अगर आप सोचिएगा कि इसे हम अपने घर पे लाके चलाएं तो ये नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा
हाई वोल्ट है, और ये हमारे घर जो डीसी होती है कम होती है, और एसी करंट से चलने वाला है नहीं। बात समझ में ना? आगे बढ़ते हैं। आगे आप समझिएगा कि कुछ यहाँ नंबर्स लिखे होते हैं। आपने कभी भी किसी भी जब कोच वगैरह को देखते हैं, ट्रेन को देखते हैं, इस तरह का लगभग 5 डिजिट नंबर्स लिखे जाते हैं। हालांकि अब नए नए ट्रेन आ रहे हैं और उसमें 6 डिजिट भी होता है, उसके अर्थ अलग होते हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे कि 5 डिजिट नंबर्स लिखे होते हैं। इन डिजिट्स का क्या मतलब होता है? जो आप देखेंगे ये फर्स्ट आगे का 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट आपका बताता है मैन्युफैक्चर कब किया गया, यानी बनाया कब गया। जैसे यहाँ 12 लिखा रहेगा तो यानी हो जाएगा 2012 में बनाया गया। अगर मान लीजिए 04 लिखा है तो 2004 में बनाया गया। अगर 08 लिखा हुआ है तो 2008 में बनाया गया। 01 लिखा है तो 2001 में बनाया गया। इस तरह से आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है ना भाई। और जो पीछे के डिजिट्स लिखे होते हैं ये आपकी पोजीशंस बताती हैं कि किस प्रकार, टाइप्स बताती हैं कि किस प्रकार का आपका कोच है, एसी है, स्लीपर है, तो ये डिपेंड करेगा इन नंबर्स पर। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया जो 3 डिजिट्स हैं, ये 3 डिजिट आप जो देख रहे हैं 3 डिजिट, ये आपको क्या बताता है? आगे का जो 2 डिजिट होता है वो तो आपको बता दिया कि मैन्युफैक्चर कब हुआ, बनाया कब गया। लेकिन जो लास्ट का 3 डिजिट होता है, इनका मतलब क्या होता है? अगर 1 से लेकर 200 तक अगर दिया हुआ है, अगर लास्ट में 1 से लेकर अगर 200 तक दिया है, तो आप लोग ये बात ध्यान देंगे कि वह आपका कौन सा कोच होगा? एसी कोच होगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कोच होगा? वह आपका एसी कोच होगा। लेकिन अगर यही 200 से 400 अगर दिया रहेगा ये लास्ट में, तो आप लोग याद रखिएगा ये आपका स्लीपर होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा? स्लीपर होगा। और अगर यही आपका 400 से 600 रहेगा तो आपका जनरल हो जाएगा। लेकिन अगर 600 से 700 होगा तो वह चेयर यान होता है। चेयर यान आप लोग कभी नोटिस किए होंगे, जैसे कुछ इंटरसिटी एक्सप्रेस इंटरसिटी होती हैं, वो मतलब सेकंड क्लास की ट्रेन होती हैं, तो उसमें 1 से 2 जो कोच होते हैं उसे चेयर यान बना दिया जाता है, ठीक है ना, चेयर यान बना दिया जाता है। 600 से 700 होता है, और वो इस तरह बताया। जो 700 से 800 होते हैं लगेज, यानी सामान वगैरह जो ढोने के लिए, जो सामान वगैरह ले जाने के लिए बनाया जाता है, उसमें 700 से 800 तक के नंबर पड़े होते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक बात ध्यान देंगे, 800 से लिए यहाँ पर पेंटी कार, यहाँ पेंटी कार क्या होता है? वहाँ जो खाना बनाने के लिए होता है, अलग से बनाया जाता है, वो पेंटी कार होता है, तो उसमें नंबर 800 प्लस रहता है। और जनरेटर कक्ष, जनरेटर आप समझ सकते हैं, जहाँ जनरेटर कक्ष होता है वो अभी जो है कि 800 या 800 के ऊपर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। अगली बात हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे, ये क्या है? इसे तो एक तो हम लोग एल्युमिनियम बॉक्स भी कहते हैं, इसे एल्युमिनियम बॉक्स भी कहा जाता है। सेकंड नाम इसका हम लोग न एक्सल काउंटर भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताता है, उसके बाद में ये काउंट करेगा। इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं समझिए। पहले यहाँ पर आप देखेंगे, कहीं आप लोग देखे होंगे, यहाँ बॉक्स वगैरह करके लिखा रहता है, इस पर नंबर्स भी पड़े होते हैं, आप लोग नोटिस किए होंगे। इस नंबर से निकला हुआ वायर ये ट्रेन की पटरियों में जाकर इस तरह से क्या होता है? अटैच होता है, ठीक है ना। तो जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो इसे काउंट करता है। अगर ये एक्सल काउंट करेगा, मान लीजिए काउंट कम आता है, तो अपने स्टेशन मास्टर को क्या कर देगा? नजदीक स्टेशन मास्टर को वो अपडेट कर देगा। तो वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो चेक करेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। बोगी जैसे कम हो गया, सपोज करिए कोई एक कोच मिस्टेक हो गया, तो ये सारी जानकारी उनको दे देता है। बाकी उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो किस प्रकार से चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इसे एक्सल काउंटर भी कहते हैं। ये डायरेक्शन भी बताता है कि ट्रेन किस डायरेक्शन में गई हुई है, इसकी जिम्मेदारी होती है। स्पीड भी ये बताता है किस स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बात समझ में आ रही होगी। अगली बात समझते हैं। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये चीज़ें क्या है, ये सीमेंटेड और ये पोल्स बने हैं। इसके बेसिकली 2 बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट्स हमें आपको भी समझने चाहिए, हम लोग के लिए भी है, और ये जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए भी ये चीज़ें हैं। तो इसे हम लोग सीमेंटेड पोल्स भी कहते हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रिक पोल्स भी इन्हें कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिक पोल्स देख रहे हैं, यहाँ इसका इलेक्ट्रिक पोल्स है वो ठीक है। ये आज नया जो सिस्टम
नई नई चीज़ें आ रही है, ट्रेन को इलेक्ट्रिक से चलाना है, तो इस तरह से पोल बनाए जा रहे हैं। भाई पोल तो अब हैं, लेकिन इस तरह के नंबर्स क्यों लिखे जा रहे हैं? बटे में लिखा जा रहा है 53/4H। आप लोग अभी सुनकर भी हैरान होंगे। अभी मैं ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना समझिएगा कि जो फाटक भी होते हैं ना, फाटक पर भी ए ब्लॉक, A, B, C इस तरह का नाम होता है, 51B होता है, 51A होता है, इस तरह से उसका भी नाम होता है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले जो ये चीज़ें समझिए, यहाँ पर ये सबसे पहले पुराने समय में इसकी ज़्यादा यूजेस की जाती थी। जब क्या होता था कि जब ट्रेन हमारे लाइट से नहीं चलती थी, ठीक है ना, तो इसका यूज ज़्यादा किया जाता था, ये पोल्स का। जब कोई मिस्टेक अगर ट्रेन में देखने को मिल जाती थी, कोई दिक्कत आता था, कोई समस्या आती थी, तो किस रूट पर, किस ट्रैक पर, किस पोजीशन पर, किस स्थान पर क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये जानकारी स्टेशन मास्टर को देने के लिए, उच्च अधिकारी को देने के लिए जो ड्राइवर होते थे, इन्हीं पोल्स की सहायता लेते थे। वो नंबर्स बता देते थे, तो वो नंबर से वो ये क्लियर कर लेते थे कि डिस्टेंस कितना है, कहाँ ये प्रॉब्लम हुई है। इस तरह से उनको सारी जानकारी मिल जाती थी, और इंजीनियर को भेजकर कम टाइम में वो क्या करा लेते थे, सही करा लेते थे। ठीक है, अब ये पोल्स पर भी दिए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स, तो अब ये पोल्स इसके स्थान पर इस पोल्स का भी ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, और ये बड़े अक्षर में और एक प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाता है। अगली अगर हम बात करें आपको, तो इसका फ़ायदा हम लोग के लिए क्या है? फ़ायदा ये है कि सपोज करिए चैन पुलिंग, ट्रेन स्पीड में है, चैन पुलिंग आप नहीं कर रहे हैं, और आपका मोबाइल वगैरह या किसी कारणवश कोई सामान अगर गिर जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है कि कंप्लेन कर सकते हैं 139 पर, जानकारी दे सकते हैं और बता सकते हैं। और बस आपको याद होना चाहिए किस पोल आपको याद होना चाहिए। पोल आप 1-2, मान लीजिए ट्रेन आगे क्रॉस करती है तो आगे जो 1-2 पोल मिलेगा, उस पोल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए, यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। हम लोग इसका सेकंड पार्ट लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे। जय हिंद।